कल्लू कौवा बहुत बड़ा पंडित था। वह जंगल में सभी चिड़ियों का भविष्य बताया करता था। एक दिन कल्लू कौवा एक चिड़िया का भविष्य बता रहा था। आज से 1 महीने बाद आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। तभी थोड़ी देर के बाद कल्लू कौवा का बेटा बंटी कबूतर कल्लू कौवे के पास आता है। पिताजी, आप सबका भविष्य बताते हैं, आप मेरा भविष्य भी बताइए कि मेरी जिंदगी में क्या होगा। कल्लू कौवा अपने बेटे बंटी कबूतर का भविष्य देखता है। बंटी कबूतर की शादी जिस चिड़िया से भी होगी वह एक गरीब चिड़िया होगी। कल्लू कबूतर ऐसा देखता है तो अपने मन में सोचता है, नहीं नहीं, मेरे बेटे की शादी ऐसे भिखारन लड़की से नहीं होगी। मैं अपने बेटे के लिए राजकुमारी ढूंढ कर लाऊंगा। अगर मैं भविष्य देख सकता हूँ तो मैं भविष्य बदल भी सकता हूँ। मैं अपने बेटे का भविष्य बदल दूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन कल्लू कौवा भिखारी चिड़िया के घर जाता है और उस चिड़िया के पिताजी से कहता है, अरे सुनो, मैं पास के जंगल में ही रहता हूँ और मैं बहुत अमीर हूँ। अरे सुनो, तुम्हारी 5 बेटियां हैं ना, तुम अपनी एक बेटी मुझे दे दो, मैं उसकी शादी अपने बेटे से कराऊंगा। यह सुनकर वह गरीब चिड़िया खुश हो जाता है और अपनी एक बेटी को अमीर कल्लू कौवा को सौंप देता है। कल्लू कौवा जब वापस आ रहा था तब रास्ते में उसे एक जंगल मिलता है और वह उस लड़की को उसी जंगल में छोड़ देता है। तू गरीब चिड़िया मेरे बेटे की बहू बनेगी। मैं तुझे मारकर पाप नहीं लेना चाहता। मैं तुझे यही जंगल में छोड़ देता हूँ ताकि कोई जानवर आए और तुझे खाकर अपना पेट भर ले। कल्लू कौवा नन्ही सी चिड़िया को वही जंगल में छोड़कर अपने घर चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और बंटी कबूतर बड़ा हो जाता है और वह काम की तलाश में पड़ोस के जंगल में जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक चिड़िया से होती है और वह काफी खूबसूरत थी। बंटी कबूतर उस खूबसूरत चिड़िया से शादी कर लेता है और उसे अपने घर लाता है। अरे हरामखोर, ये किस जात के है? कौन सा कुल है इसका? कुछ पता है तुझे? ए चिड़िया, तेरे बाप का नाम क्या है? मुझे नहीं पता मेरे पापा का नाम क्या है। मैं एक अमीर घराने में पली बड़ी हूँ। मेरे पापा बताते हैं कि मैं उन्हें एक जंगल में मिली थी। कल्लू कौवे को पता चल जाता है कि यह वही चिड़िया है जिसे वह जंगल में बहुत साल पहले छोड़ आया था। कल्लू कौवा अपने आप को बहुत कोसता है और मन ही मन शर्मिंदा होता है और फिर उस चिड़िया से माफी मांगता है और उसे अपनी बहू स्वीकार कर लेता है। तो दोस्तों, भाग्य हर कोई देख सकता है पर उसका लिखा कोई बदल नहीं सकता।